नमस्कार दोस्तों, आज हम मोतीनगर विधानसभा के पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि एमएलए शिवचरण के किस तरह के काम हैं। ये रविंदर जी का क्या कहना है इसके ऊपर। रविंदर जी, पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं, किस तरह का काम एमएलए साहब का रहा यहाँ पर 10 सालों में? देखो, 10 सालों में मैं अगर कहूँ दिल्ली सरकार में जो मोतीनगर विधानसभा में है, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। 1 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे और जब इन्होंने कहा था कि हम ये फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं और 3 मिनट के अंदर यहाँ से ट्रैफिक पार हो जाएगा, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गोल चक्कर है यहाँ पर, इस गोल चक्कर में जितने पौधे लगाए हुए थे वो सारे के सारे, कोई मेंटेनेंस नहीं है उनकी, कोई देखभाल नहीं करता। और साथ ही साथ लेके रजौरी तक पौधे लगे ये भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से रजौरी, और ये बेल्ट भी जो है, ये वाली बेल्ट जो है, इसके अंदर भी लाखों पौधे लगे हुए थे, लेकिन उसकी कोई रखरखाव नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। धूप में जल गए थे वो पौधे, अभी तक जले हुए हैं, कोई नया पौधा नहीं लगा, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई पानी देने का इंतजाम यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताएं कि ये जो पंजाबी बाग चौराहा है, यहाँ पर जब AQI नापा जाता है तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा गंदी जो एयर है वो यहाँ की मानी जाती है। और आपने टीवी पे भी देखा होगा, पहला दूसरे स्थान के अंदर पंजाबी बाग रहता है। पिछले 3-4 साल से पंजाबी बाग पोल्यूटेड एरिया में हमेशा से, जब से पोल्यूशन हुआ है, पंजाबी बाग ज़्यादा है। उसका क्या है, एक तो वेहिकुलर ट्रैफिक जो है, ये जो जाम रहता है यहाँ पर, और ट्रैफिक जाम की वजह से जो व्हीकल्स का जो धुआं है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा AQI होता है। ट्रांसपोर्ट सेंटर है यहाँ पर, जितने ट्रक आते हैं उनकी कोई देखभाल नहीं है कि उनकी वैलिड पोल्यूशन है या नहीं है। आपने बताया इसमें कुछ खामियां भी हैं जो अभी हम दिखाएंगे चलते हुए। क्या एक्सीडेंट प्रोन अभी देखो, जो ये फ्लाईओवर बनाया है जिसमें कहते थे कि 3 मिनट में पार होगा, अभी भी आप देखेंगे ट्रैफिक जा रहा है वहाँ पर, पंजाबी बाग मोतीनगर की तरफ मुड़ते हैं तो जाम हो जाता है। इस जाम की इतनी बुरी हालत है, जगह जगह जो ये रोड बनी हुई है इसकी कोई देखभाल नहीं है। जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, 1 साल पहले इसका उद्घाटन, एक आधे किलोमीटर के पुल का उद्घाटन हुआ था। आज ये कहते हैं कि हमने पूरा, अभी ऊपर चल के देखते हैं कि इतना बुरा हाल है कि एक रोड के ऊपर से कट दे रखा है और एक्सीडेंट अभी हम आपको दिखाएंगे 3 जगह चल के आप दिखाएंगे तो पता लगेगा क्या हाल है इसका। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने से बचता है। क्या ये किस तरह की इंजीनियरिंग का ये कारनामा है एमएलए साहब का। और रविंदर जी, 2 जगह पुल तोड़े गए, फिर 3 फ्लाईओवर बनाए गए, 300 करोड़ के फ्लाईओवर लगभग तोड़े गए और 500 करोड़ के फ्लाईओवर बनाए गए, दोबारा से बनाए गए। ये किस तरह का जो ये पॉलिसीज़ हैं और ये इनकी नाकामी को शो करती हैं कि बिना सोचे समझे, बिना पॉलिसी बनाए, बिना प्लानिंग किए जब हम इस तरीके के काम करते हैं तो उसके अंदर दुरुपयोग की भावना, दुरुपयोग का भी काम ज़्यादा होता है और जो गवर्नमेंट का जो खजाना है उसके भी ख़त्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसा आपने देखा होगा, ये 10 साल पहले इसके फ्लाईओवर की प्लानिंग की गई थी कि अगर हम उसमें 1 लेन और जोड़ दें तो ये व्हीकल जो है स्मूथ हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश वो जब स्टार्ट नहीं हुआ, सरकार इनकी आ गई, इन्होंने प्रारंभ किया उसको, लेकिन बिना सोचे, बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ किए, और आज उसमें इतनी खामियां हैं। चलिए गाड़ी में भी है और एक्सीडेंटल व्हीकल प्रॉब्लम। चलिए गाड़ी में चलते हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं कि क्या क्या कमियां इस फ्लाईओवर के अंदर हैं। जो ये फ्लाईओवर के नीचे की जगह मोतीनगर से जो रिंग रोड को टच करता है रोड, इस रोड पे अभी आप देखेंगे साइड के अंदर जितने ये बैरिगेटिंग लगे हुए हैं और ये शो कर रहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया। ये 1 साल पहले ये जो फ्लाईओवर बनाया था उसका उद्घाटन किया था, उसमें अभी तक मट्टी पड़ी हुई है। बैरिगेटिंग सारे जितने भी जो ये स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी वो अभी तक नहीं हटी हुई है। इसका मतलब इनको अभी ये लगता नहीं है कि सेफ्टी के हिसाब से ये स्कैफोल्डिंग जो लगाई हुई थी वो हटा देनी चाहिए सारी की सारी। ये अब हम पहुंच चुके हैं भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग रिंग रोड के ऊपर। ये है ट्रैफिक का हाल। आप देखेंगे कि पिछले लगभग 3 सालों से जो ये पंजाबी बाग रिंग रोड का हाल है, जिसको इन्होंने 2 बार उद्घाटन करके अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया था। आप ये देखेंगे, ये रिंग रोड से जो ये रास्ता पंजाबी बाग वेस्ट के लिए नीचे से जाता है क्लब रोड से और आगे पश्चिम विहार की तरफ और सीधा राजा गार्डन आगे जाता है। इस रोड पर ये ट्रैफिक का हाल आज हम इस साल 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर दिखाया था क्या हाल था। देखिए दोस्तों, अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ये पहला फ्लाईओवर का पिलर है जो कि अगर कोई तेज़ गति से आ रहा है तो एकदम उसके ठीक सामने आ जाता है। ये पिलर सड़क के बीचों बीच है। अब हम अगर मैं थोड़ी लेफ़्ट लेता हूँ अपनी तरफ
तो आप देखिए दूसरा पिलर भी जो है ये सड़क के बीचों बीच आ रहा है। और अगर इसके बावजूद भी थोड़ा सा अगर हम बचाव लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये दो बीच में सड़क के जो डाइवर्जेंस हैं, ये रात को अंधेरे में किस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ी सी भी तेज़ गति से अगर वाहन आता है तो ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अब आप आगे मेरे से देख रहे हैं रजौरी गार्डन अभी आया भी नहीं है। जो तीसरा फ्लाईओवर हमारे ऊपर से जो जा रहा है, जो बना हुआ है, यहाँ पर देखिए अभी पिछले 3 सालों से जनता इस जाम से जूझ रही है। ये एक अच्छी अगर कहें कि एमएलए साहब की सोच का नमूना था। 2 फ्लाईओवर तोड़े गए और 3 फ्लाईओवर जो बनाए गए यहाँ पर। 3 साल से पूरी वेस्ट दिल्ली इसका जो है वो खामियाजा भुगत रही है। अब हम ईएसआई हॉस्पिटल के बाद ये आखिरी फ्लाईओवर है, इसके बाद आगे हम यू टर्न लेंगे। आप देख सकते हैं पिछले 3 साल से लोगों का जीवन किस तरह से चल रहा है वेस्ट दिल्ली के अंदर। ये जो ट्रैफिक का हाल है आज तो थोड़ा कम है, इससे भी ज़्यादा लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर लोगों को पूरा दिन यहाँ से इस क्षेत्र से निकलने में लग जाते हैं लोगों के। अब हम आ चुके हैं राजा गार्डन फ्लाईओवर जो प्रारंभ होता है उसके नीचे से यू टर्न लेंगे। अलाइनमेंट का ध्यान ना रखते हुए पिलर्स बीच में लगाए गए हैं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, किसी तरह की लाइटिंग का कोई प्रबंध नहीं है। अभी कोई यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं या जो सर्विसेज फ्लाईओवर बनने के बाद होनी चाहिए, लेकिन लगता है आनन फानन में इसका उद्घाटन करने की तैयारी है। ये फ्लाईओवर अब आप दूसरा जो फ्लाईओवर है पहले जो उद्घाटन किया था उसके साथ लगता हुआ पंजाबी बाग क्लब की तरफ से जो जाते हैं वो चालू हो चुका है। उसको पहले से ये बना हुआ था। इसके ऊपर पंजाबी बाग जाने वालों के लिए उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने किसी तरीके से अपने आप पंजाबी बाग वासियों ने या मोती नगर जाने वालों ने नीचे पुल के एक हिस्से को तोड़कर कुछ उसके जो स्लैब्स हैं उसको हटाकर एक टेम्परेरी रास्ता बनाया था, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत ही जाम लग जाता है और एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अभी ये जो हिस्सा है जहाँ से अभी हम उतरेंगे, देखें सारा ट्रैफिक यहाँ भी जाम रहता है। ये फ्लाईओवर का हिस्सा, ये देखिए इसको किस तरीके से सफेदी करके थोड़ा सा बना दिया और उतरने के लिए लगभग एक गाड़ी का भी जगह नहीं थी इसमें उतरने की। और फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक आता है ये सारा यहाँ पर जाम हो जाता है। ये जो पंजाबी बाग चौराहे पे हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ देखें पीछे से लेके आगे तक और गोल चक्कर तक, यहाँ पर पीछे आपने देखा था लाखों रुपए खर्च करके पौधे लगाए गए थे। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। इससे रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि इतने पौधे क्यों लगाए और क्यों उजाड़े, इसके पीछे क्या कारण है, क्या किसी निर्णय के अंतर्गत किया गया काम है या आपने अपनी मर्जी से सरकारी खजाने को लुटाने का काम किया। ये पौधे थे, देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारे उखड़े हुए हैं। ये पंजाबी बाग गोल चक्कर है, इसके अंदर इतने सारे पौधे लगे थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सूखे हुए जले हुए पौधे। अब आपको बिल्कुल सिर्फ ये झाड़ियों के अलावा अंदर जो पौधे लगे हुए थे वो सारे मरे हुए हैं। सारा का सारा गोल चक्कर पूरा सूखा नज़र आ रहा है। घास अगर देखेंगे तो सूखी है, कूड़ा पड़ा हुआ है। ये गोल चक्कर पहले थोड़ा बड़ा था, ना जाने किन कारण से इसको छोटा किया गया और छोटे करने के कारण से सामने आप देखेंगे तो फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से के अंदर भी कोई पौधे नहीं हैं। जो लाखों पौधे इन्होंने लगाए थे वो सारे के सारे यहाँ उजड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा पंजाबी बाग में मोती नगर में एमएलए साहब ने किस तरह से लाखों रुपए के पौधे लगाए, आज उनका क्या हाल है। और जो पंजाबी बाग फ्लाईओवर बनाया गया उसमें से किस तरह से सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया, बने बनाए फ्लाईओवर तोड़े गए। 3 साल लोग उसकी जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। आज ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। 500 करोड़ के नए फ्लाईओवर बनाए गए। तो जिस तरह का सरकारी फ़ंड का दुरुपयोग किया गया वो आपके सामने है। अब आप सारा देख ही रहे हैं इससे। और मैं रविंदर गुप्ता जी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।